जमीन सर्वे को लेकर आया बड़ा अपडेट। 46 लाख लंबित पड़े मामले को लेकर चलाया जा रहा है महाअभियान। नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार अब बिहार को विकसित बिहार बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। भूमि विवाद से जुड़े सभी मामलों का तुरंत निपटान किया जाए, इसके लिए भी अधिकारियों को दिशा निर्देश समय समय पर दिया जा रहा है। और ऐसे में अब भूमि सर्वे से जुड़ा बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है, जिसमें लंबित पड़े 46 लाख मामलों को लेकर अब महाअभियान चलाया जा रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 46 लाख जो लंबित पड़े मामले हैं उनको लेकर महाअभियान चलाया जा रहा है। और यह महाअभियान 11 जून से 17 जून के बीच चलाया जाएगा, जिसमें जितने भी लंबित पड़े मामले हैं उन सबका तुरंत त्वरित निपटान किया जाएगा, जिसको लेकर मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने तमाम मंत्रियों को इसको लेकर दिशा निर्देश दे दिए हैं। बता दें आपको कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि राज्य के लाखों रैयतों से जुड़े भूमि अभिलेखों में सुधार, उत्तराधिकार, नामांतरण और बंटवारा आधारित नाम परिवर्तन के मामलों में तत्काल निष्पादन के लिए सरकार पूरी तरह कोशिश कर रही है। इस उद्देश्य से राजस्व महाअभियान के दौरान प्राप्त आवेदनों के निष्पादन के लिए 11 से 17 जून तक राज्य भर के अंचलों में विशेष अभियान चलाकर सभी काम निष्पादित किए जाएंगे। पुराना सचिवालय स्थित मुख्य सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के पिछले वर्ष 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक ऐतिहासिक राजस्व महाअभियान चलाया गया था। इस दौरान राज्य के सभी हलकों में शिविर लगाकर आम रैयतों से डिजिटल जमाबंदी की त्रुटि यानी जो गलती है उसमें सुधार, छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करने, उत्तराधिकार आधारित नामांतरण, बंटवारा तथा नामांतरण से संबंधित आवेदन किए गए थे। अभियान के दौरान कुल 46 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे, जो राज्य की भूमि संबंधित समस्याओं के समाधान के प्रति लोगों के भरोसे को दर्शाता है। राजस्व मंत्री ने कहा कि अभियान के अगले चरण में इन सभी आवेदनों की स्कैनिंग, संबंधित पोर्टलों पर अपलोडिंग के बाद अभियान चलाकर समयबद्ध निष्पादन की कार्रवाई की जानी थी। विभाग द्वारा इसके लिए समय समय पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे तथा 31 मार्च 2026 तक सभी आवेदनों के निष्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके बावजूद कई जिलों में कार्य को गति नहीं मिल पाया। उसके बाद उन्होंने बताया कि विभाग को प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन के अनुसार महाअभियान के तहत प्राप्त आवेदनों में अब तक 81.91% आवेदनों की स्कैनिंग की जा चुकी है, जबकि 26.43% आवेदनों से संबंधित पोर्टलों पर अपलोड किए गए हैं। इस स्थिति को गंभीर और चिंताजनक बताते हुए लाखों रैयतों के आवेदन लंबित रहना स्वीकार्य नहीं है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट कहा है कि विशेष शिविर के दौरान 2 प्रमुख कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पहला, महाअभियान के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों की 100% स्कैनिंग सुनिश्चित की जाएगी और दूसरा, सभी आवेदकों को संबंधित पोर्टल पर 100% अपलोड किया जाएगा। उसके बाद तीसरे चरण में आवेदनों का यथासंभव जिस प्रकार से हो त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि भूमि संबंधी मामलों में अनावश्यक प्रतीक्षा ना करनी पड़े। उन्होंने बताया कि इसको लेकर 11 से 17 जून तक विशेष महाअभियान चलाया जा रहा है। सभी अंचलों को निर्देश भी दिया जा चुका है कि सभी काम को समय पर करना है और सभी लंबित पड़े जो मामले हैं उसका निपटारा तुरंत से तुरंत करना है। उन्होंने कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि इस अभियान में केवल औपचारिकता के रूप में नहीं लाया जाए। विशेष शिविर के दौरान प्राप्त लक्ष्यों की पूर्ति करना संबंधित अंचल अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होनी चाहिए। उसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने भी इन तमाम बातों को लेकर वहां पर मौजूद रहे। उन्होंने भी तमाम बातों पर अपनी सहमति जताते हुए अपने बातों को कहा है। और उसके बाद से सरकार ने सभी जिला पदाधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी, अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ताओं, अंचल अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों को विशेष शिविर को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सफल बनाने का निर्देश दिया है। यानी कि अब सारे झंझट खत्म होने वाले हैं, क्योंकि अब जितने भी मामले लंबित पड़े हुए हैं उनका विशेष शिविर लगाया जा रहा है। महा आयोजन किया गया है शिविर का, जिसमें सभी लंबित पड़े मामलों का निपटान किया जाएगा। पहले अब स्कैनिंग की प्रक्रिया की जाएगी, उसके बाद अपलोड किया जाएगा, उसके त्वरित सभी मामलों का निपटान किया जाएगा। इसको लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया जा चुका है। अब ऐसे में जमीन मालिकों को बड़ा लाभ मिलने की
बात बताई जा रही है। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।